ज़्यादा पूछा जाने वाला फिर भी सबसे ज़्यादा छुपाया जाने वाला सवाल, क्या ब्रेस्ट मिल्क पीना गलत है? गूगल पर सर्च होता है, दोस्तों से पूछा नहीं जाता और डॉक्टर के सामने भी शब्द अटक जाते हैं। लेकिन हकीकत जितनी अजीब लगती है उतनी है नहीं, और आज ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अगर आपके मन में ऐसे और भी सवाल हैं जो आप किसी से पूछ नहीं पाते, तो मेरी ई बुक आपके लिए है, जिसमें इंटीमेसी, कपल लाइफ और सेक्स से जुड़े हर उस सवाल का जवाब है जिसे लोग सिर्फ चुपके चुपके गूगल करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी चेक करें और अपने रिश्ते को समझें और भी बेहतर तरीके से। पहला सच ये है कि इसका जवाब बिल्कुल हाँ में है। अगर दोनों पार्टनर्स को अच्छा लगता है, ये फैंटेसी का हिस्सा है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। दूध असल में एक बॉडी फ्लूइड है जिसमें ढेर सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए बनते हैं। तो सवाल ये नहीं कि पीना सही है या गलत, सवाल ये है कि किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात, हाइजीन। अपने पार्टनर की हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। और अगर दूध नहीं भी आ रहा, सिर्फ सक करना या ब्रेस्ट के साथ प्ले करना पसंद है, तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, बस सफाई का ख्याल रखें। दूसरी ज़रूरी बात, कंफर्ट लेवल। अगर फीमेल पार्टनर की निपल्स में सोरनेस है, दर्द हो रहा है या मिल्क ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ रुकना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनर जब सक करता है तो बच्चे के मुकाबले उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिससे फ्लो और पेन दोनों बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना सबसे समझदारी वाला कदम है। आखिर में सबसे बड़ी बात यही है, एक दूसरे का कंसेंट और एक दूसरे को दर्द न पहुंचाना। यही इंटीमेसी की असली बुनियाद है और यही चीज़ इसे रिश्ते का एक खूबसूरत नॉर्मल हिस्सा बनाती है। इंटीमेसी में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा नॉर्मल हैं, उन्हीं को लेकर लोगों के मन में सबसे ज़्यादा शक होता है। ब्रेस्ट सकिंग भी उन्हीं में से एक है। बहुत से कपल्स इसे एंजॉय करते हैं, लेकिन ये सोचकर झिझकते हैं कि कहीं ये गलत तो नहीं या कहीं इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। सच ये है कि फोरप्ले के दौरान ब्रेस्ट को टच करना, किस करना या हल्के से सक करना बिल्कुल नेचुरल है। ब्रेस्ट में नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये एक्टिविटी दोनों पार्टनर्स के लिए प्लेजर बढ़ाने का काम करती है। ये किसी भी तरह से शर्म की बात नहीं, बल्कि इंटीमेसी को गहरा बनाने का एक जरिया है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर पार्टनर प्रेग्नेंट है या फीड करा रही है, तो निपल्स पहले से ही सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में हल्के हाथ से और पार्टनर की कंफर्ट के हिसाब से ही आगे बढ़ें। अगर ज्यादा दर्द, सूजन या इरिटेशन महसूस हो तो तुरंत रुक जाना चाहिए और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसेंट। दोनों पार्टनर्स की सहमति और कंफर्ट लेवल के बिना कोई भी एक्टिविटी सही नहीं मानी जा सकती। जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को खुलकर बता पाते हैं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, तभी इंटीमेसी वाकई में सुकून और प्यार से भरी बनती है। तो अगली बार जब भी ये सवाल मन में आए, समझ लीजिए ये शर्म की नहीं बल्कि खुलकर बात करने की चीज़ है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। मिल्क सिर्फ एक फ्लूइड नहीं है, ये एक बॉडी फ्लूइड है जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो बेबी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए बनते हैं। तो जब आप अपने पार्टनर के साथ ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको पक्की करनी है वो है क्लीनिनेस। नहाने के बाद साफ स्किन के साथ ही ये सब करें। दूसरी बात, जिसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करना। अगर आपके पार्टनर को कोई भी हेल्थ कंडीशन है, कोई इन्फेक्शन है या फिर हाल ही में कोई मेडिकेशन चल रही है, तो पहले उसकी जानकारी होना जरूरी है। सिर्फ फैंटेसी के चक्कर में हेल्थ रिस्क लेना समझदारी नहीं है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, कंसेंट। अगर फीमेल पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है, निपल्स में सोरनेस है, दर्द हो रहा है या मिल्क फ्लो ज़्यादा होने से तकलीफ हो रही है, तो इसे फ़ौरन रोके और डॉक्टर से सलाह ले। पेन या डिस्कम्फर्ट को इग्नोर करके आगे बढ़ना रिश्ते के लिए सही नहीं है। और अगर मिल्क नहीं भी आ रहा, फिर भी सिर्फ टच, प्ले या इंटीमेसी के तौर पर यह किया जा सकता है, बशर्ते दोनों पार्टनर की मर्जी और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाए। यही वो बैलेंस है जो इसे सेफ भी बनाता है और इंटीमेट भी। हर फैंटेसी अच्छी लगे, ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त सही भी हो। और यहीं पर ज़्यादातर कपल्स गलती कर बैठते हैं। जब निपल्स में जलन हो, हल्की सी भी कटफट महसूस हो या स्किन लाल पड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि शरीर आपको साफ इशारा दे रहा है कि अभी रुकना ज़रूरी है। इस स्टेज पर सकिंग जारी रखना दर्द को और बढ़ा सकता है और छोटी सी इरिटेशन इन्फेक्शन में बदल सकती है। अगर मिल्क की मात्रा अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फ्लो कंट्रोल से बाहर लगे, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। बच्चे की सकिंग कैपेसिटी और पार्टनर की कैपेसिटी में फ़र्क होता है, इसलिए ओवर सकिंग से ब्रेस्ट टिश्यू पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे सोरनेस और भी बढ़ सकती है।
एक और बात जो अक्सर नज़रअंदाज होती है, फीमेल पार्टनर की कंफर्ट। अगर वो मूड में नहीं है, थकी हुई है या बॉडी में कोई हार्मोनल बदलाव चल रहा है तो कंसेंट सबसे पहले आता है, फिजिकल एक्ट बाद में। जबरदस्ती या बार बार दबाव डालना रिश्ते में असहजता पैदा कर सकता है। अगर दर्द लगातार बना रहे, बुखार जैसा महसूस हो या ब्रेस्ट में सूजन दिखे तो घरेलू नुस्खों पर भरोसा करने की बजाय डॉक्टर से मिलना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। इंटीमेसी तभी हेल्दी रहती है जब वो दोनों पार्टनर्स के लिए कंफर्टेबल और सेफ हो। सिर्फ प्लेजर के लिए बॉडी सिग्नल्स को नज़रअंदाज करना लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो असली बात यही है, इंटीमेसी में कोई भी एक्ट तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें प्यार, कंसेंट और एक दूसरे की केयर शामिल हो। शर्म छोड़कर बॉडी को समझना, पार्टनर के कंफर्ट को प्रायोरिटी देना और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से बात करने में हिचकिचाना नहीं, यही एक हेल्दी रिश्ते की असली पहचान है। फैंटेसी बुरी नहीं होती, बुरा होता है उसे बिना समझे, बिना बात किए फॉलो करना। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप खुलकर जवाब चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगली वीडियो शायद आपके ही सवाल का